बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बतलाने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में, यानी मोबाइल से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको देंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको बहुत सी जानकारियां मिलने वाली है। जैसे मोबाइल को क्या कहते हैं, मोबाइल में यूज होने वाले, इस्तेमाल होने वाले सामानों को क्या कहते हैं, कोई कस्टमर आता है हमारे पास तो किस तरह से हमसे बात करता है। ठीक है, ये सब जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल, हातिफ भी कहते हैं, हातिफ या महमूल भी कहते हैं। महमूल, महमूल का मतलब भी मोबाइल फ़ोन या हातिफ होता है। मोबाइल फ़ोन या फ़ोन होता है। ठीक है, मोबाइल को हातिफ भी कहते हैं, जवाल भी कहते हैं और महमूल भी कहते हैं। जवाल तो सब लोगों को पता है, हातिफ भी बहुत से लोगों को पता है, लेकिन महमूल बहुत से कम लोगों को पता है। तो आज आप जान लीजिए कि फ़ोन को, मोबाइल को महमूल भी कहते हैं, जवाल भी कहते हैं और हातिफ भी कहते हैं। यानी इन तीन नामों से मोबाइल फ़ोन को जाना जाता है। अब आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस मंतके में रहते हैं, उस इलाके में वहाँ पे किस नामों से जाना जाता है, ये आपको समझना है और ध्यान देना है। अगर कोई चौथा नाम भी अगर आपको मालूम है कि मोबाइल को या फ़ोन को कहा जाता है, तो बराए मेहरबानी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा कि हाँ, आपको ये नाम भी मालूम है। ठीक है, अब जानते हैं कि सिम कार्ड को अरबी में क्या कहते हैं। तो सिम कार्ड को अरबी में शरीहा कहते हैं। शरीहा, शरीहा का मतलब सिम कार्ड होता है या कार्ड होता है। कोई कार्ड है अगर तो उसको भी आप शरीहा कह सकते हैं, लेकिन सिम कार्ड को शरीहा कहते हैं। वहीं आता है मेमोरी कार्ड। जो मेमोरी कार्ड होता है उसको भी कहते हैं शरीहतुल ज़ाकिरा। शरीहतुल ज़ाकिरा, शरीहा का मतलब कार्ड होता है, ज़ाकिरा जिक्र का मतलब याद करना होता है। ठीक है, तो ज़ाकिरा यानी याद करने वाला। तो मेमोरी कार्ड क्या है, जो चीज़ आप लोड करते हैं वो सारा उसमें याद रहता है, उसके अंदर सेव रहता है, इसलिए उसको शरीहतुल ज़ाकिरा कहते हैं। तो सिम कार्ड को शरीहा कहते हैं और मेमोरी कार्ड को शरीहतुल ज़ाकिरा कहते हैं। अब जानते हैं एयरफोन या हेडफोन। एयरफोन या हेडफोन यानी कान में जो हम लगा करके सुनते हैं आवाज़ को, चाहे सॉन्ग सुने या चाहे जो चीज़ भी सुने, तो उस एयरफोन को हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, तीन तरीके से बोलते हैं। एक तो एयरफोन भी बोलते हैं, दूसरा हेडफोन भी बोलते हैं। बहुत समय पहले इसको, जब मोबाइल अभी नहीं आया था, उतना प्रचलित नहीं हुआ था, तब उसको वॉकमैन भी बोला जाता था। ठीक है, तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? उसको अरबी में बोलते हैं समाअतुल इज़्न। समाअतुल इज़्न। अब समाअतुल इज़्न क्यों बोलते हैं? समाअतुल इज़्न का मतलब होता है, समा का मतलब सुनना होता है, इस्मा कहते हैं, इस्मा का मतलब सुनना। तो इज़्न, इज़्न का मतलब कान होता है, इज़्न का मतलब कान होता है। तो कान में सुनने वाला जो होता है उसको समाअतुल इज़्न कहते हैं। दूसरा उसका नाम आता है हेडफोन। तो हेडफोन अगर हम कहते हैं तो उसको समाअतुल रास कहेंगे। अगर हेडफोन हम कहते हैं, दो तरीके से बोलते हैं, तो अगर हम हेडफोन कहते हैं तो उसका अरबी होता है समाअतुल रास। रास का मतलब सर होता है, हेड होता है, और समाअतुल यानी सुनने वाला जो हेड पर लगाते हैं उसको समाअतुल रास कहते हैं। ठीक है, वैसे आप अगर दुकान पे जाएंगे या कस्टमर आता है आपके पास तो कहेगा समा, समा कह सकता है, समाअतुल रास भी कह सकता है, समाअतुल इज़्न भी कह सकता है। इस तरह से भी कह के आपसे सामान मांग सकता है कि हमको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, वैसे समा कहेंगे तो आदमी समझ जाएगा। समा का मतलब हेडफोन होता है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होता है। लेकिन समाअतुल रास अगर कहेंगे या समाअतुल इज़्न तो आदमी बराबर समझ जाएगा। ठीक, अब जानते हैं कैमरा। कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं? कैमरा को अरबी में कहते हैं आलतु तस्वीर। आलतु तस्वीर, आलतु का मतलब लेने वाला होता है। ठीक है,
तस्वीर का मतलब होता है फ़ोटो, तस्वीर का मतलब तब यानी फ़ोटो लेने वाला, तो उसको आलतु तस्वीर भी कहते हैं या आलतु फ़ोटोग्राफिया भी कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़ी, लेकिन अरबी में कहते हैं फ़ोटोग्राफिया, फ़ोटोग्राफिया। तो कैमरा को आलतु तस्वीर भी कह सकते हैं या आलतु फ़ोटोग्राफिया भी कहते हैं और कह सकते हैं। अगर आपको कोई और नाम मालूम होगा तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगला चीज़ जानते हैं वॉइस रिकॉर्डर। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर होता है यानी आवाज़ रिकॉर्डिंग करने वाला, तो उसको अरबी में क्या कहते हैं? उसको अरबी में कहते हैं मुसज्जलुल सौत। मुसज्जलुल सौत, सौत, सौत का मतलब होता है आवाज़, सौत का मतलब होता है आवाज़। और मुसज्जल, सज्जल का मतलब आप ऐसे जानते हैं कि लिखने के लिए सज्जल का इस्तेमाल करते हैं, सज्जल का मतलब लिखना होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ अगर कहेंगे तो मुसज्जल कहेंगे, लिखा हुआ है तो मुसज्जल। तो यहाँ क्या है कि यहाँ तो लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसलिए उसको मुसज्जल सौत कहते हैं, यानी सौत दे दिया है, यानी आवाज़ को लिखा जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो मुसज्जलुल सौत इसको कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर। जो भी होगा, चाहे अलग से वो वॉइस रिकॉर्डर हो या मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर हो, उसको मुसज्जलुल सौत कहेंगे। अगले चीज़ को जानते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है या एक एप्लीकेशन भी होता है एक प्रकार का। तो उसको अरबी में इससे स्क्रीन रिकॉर्डर क्या चीज़ है, इससे हम यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर को अगर हम चालू कर लेते हैं ना अपने फ़ोन के अंदर, तो जो चीज़ बोलेंगे, जो चीज़ हम मोबाइल के अंदर करेंगे, वो सारा एक वीडियो कैमरा के तरह वीडियो बन जाएगा। तो उसको इंग्लिश में स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं। उसको अरबी में मुसज्जलुल साशा कहते हैं। मुसज्जल का मतलब मैंने पहले बतलाया कि जो चीज़ लिखा हुआ, यानी जो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा उसको मुसज्जल कहते हैं। और साशा का मतलब होता है स्क्रीन, साशा का मतलब स्क्रीन होता है, यानी स्क्रीन का जो भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको मुसज्जलुल साशा कहते हैं, यानी अरबी में मुसज्जलुल साशा कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर, हर मोबाइल फ़ोन के अंदर लगभग होता है, कितने मोबाइल में नहीं होता है तो उसको अलग से एप्लीकेशन के द्वारा उसको यानी प्ले स्टोर से या जो भी स्टोर होगा वहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले चीज़ के बारे में जानते हैं। अगला लफ्ज़ है वीडियो रिकॉर्डर। वीडियो रिकॉर्ड ये मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है या अलग से भी कोई वीडियो रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर जैसे वीडियो कैमरा होता है ना, तो अलग से भी अगर कोई है या मोबाइल फ़ोन के या अलग से है, तो भी उसको आप वीडियो रिकॉर्डर को अरबी में कहेंगे आलतुल तस्जीलुल वीडियो, आलतुल तस्जीलुल वीडियो। लेकिन उसको मैं आसान लफ्ज़ों में लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आला तस्जील वीडियो कह सकते हैं, आला तस्जील वीडियो उसको कह सकते हैं, आला तस्जील वीडियो। वीडियो यानी वीडियो को अरबी में वीडियो कहते हैं, ठीक है। वीडियो इसलिए का अरबी में भी नहीं होता है, ठीक है, और डी नहीं होता है, इसलिए उसको वीडियो कहा जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डर को वीडियो रिकॉर्डर भी वीडियो रिकॉर्डर भी कह सकते हैं या आला तस्जील, उसका वैसे अरबी नाम जो है वो आला तस्जील वीडियो उसका असल अरबी नाम है, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग वीडियो रिकॉर्डर कहेंगे, कह सकते हैं और कहते हैं। अब अगले सामान के बारे में जानते हैं। फ़ोन का चार्जर। फ़ोन का जो चार्जर होता है उसको अरबी में क्या कहते हैं? देखिए चार्जर बहुत से प्रकार के होते हैं। गाड़ी में भी एक चार्जर लगा होता है या टॉर्च चार्ज करने के लिए भी होता है या बैटरी, कोई गाड़ी का बैटरी उसको अलग से चार्जर करने के लिए भी चार्जर होता है। तो हम उसके बारे में यहाँ नहीं बता रहे हैं, यानी कोई भी चार्जर होगा तो उसको शाहुन कहते हैं, शाहुन कहते हैं। अब यहाँ आपको मोबाइल के बारे में जानना है तो शाहुन जवाल भी कह सकते हैं, शाहुन हातिफ भी कह सकते हैं, शाहुन महमूल भी कह सकते हैं। यानी फ़ोन को जवाल भी कहते हैं, महमूल भी कहते हैं और हातिफ भी कहते हैं, और चार्जर को शाहुन कहते हैं। तो आप शाहुन जवाल भी कह सकते हैं या शाहुन हातिफ भी कह सकते हैं या शाहुन महमूल भी कह सकते हैं। आप ही नहीं कह सकते, कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो वो भी इस तरह से कह सकता है कि फ़ी शाहुन जवाल, यानी इस मोबाइल का चार्जर है, या फ़ी हातिफुल जवाल, इस तरह से भी शाहुन हातिफ भी कह सकता है, या फ़ी शाहुन
महमूल इस तरह से भी कह सकता है और कह के बोल सकता है। ये आपको समझना है कि सामने वाले ने क्या कहा है। ठीक, साहुन अगर कहा तो समझिए कि वो चार्जर और मोबाइल के बारे में आपको मालूम है कि हाँ चार्जर, यहाँ तो अक्सर किसी भी जगह आदमी जाता है तो सामान ले करके जाता है, दिखाता है कि हाज़ा सेम सेम मौजूद, यानी ऐसा है, या नाम रख करके बोल देता है। ठीक है, चलिए अब अगला चीज़ जानते हैं। जैसे डाटा केबल होता है ना, उससे हम मोबाइल चार्ज भी कर लेते हैं और उससे हम कंप्यूटर से जोड़ करके या लैपटॉप से जोड़ करके उसको हम चार्जिंग में या जो भी चीज़ चाहें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको डाटा केबल होता कहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको डाटा केबल कहते हैं या कनेक्टर कहते हैं। हम लोग अपने देश के अंदर, हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे कनेक्टर भी कहते हैं और उसको डाटा केबल भी कहते हैं, यानी दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसको अरबी में कहते हैं काबिलुल बयानात। काबिल जैसे कि बयानात का मतलब होता है ना डाटा मतलब जो आदमी कहा है या जो आदमी सुना, जो आदमी ये चीज़ लिखा है या जो चीज़ भी डाटा है अपना, उसको सेव किया तो उस डाटा को अरबी में बयानात कहते हैं। ठीक है, और जो काबिल लिखा है, काबिल तो इसको हम लोग केबल कहते हैं ना, तो केबल को भी अरबी में केबल ही कहते हैं। वैसे अरबी लोग भी केबल ही कहते हैं, केबल कहेंगे तो कोई भी समझेगा। तो उसको काबिलुल, ऐसे लिखावट की ज़ुबान में काबिलुल बयानात आता है, लेकिन आप चाहें तो केबल बयानात भी कह सकते हैं। या कस्टमर जो आएगा वो आपसे अगर धीरे धीरे बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि केबल कह रहा है या काबिल कह रहा है। तो आपको कुछ तो इस वीडियो से मतलब नॉलेज होगा, आइडिया मिलेगा कि हाँ हमको ये चीज़ आपने सीख लिया है। ठीक है, और सामने वाला आता है तो वो क्या कहता है, वो काबिल कहता है या केबल कहता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आदमी है जो चाहे मोबाइल की दुकान पे काम करते हैं या चाहे बाहर में काम करते हैं और जाते हैं दुकान पर, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि हमको काबिलुल बयानात अफ़गा, हाँ, तो उसके पास वो समझ जाएगा कि ये नहीं आदमी जानता है। तो अगर बोलेगा केबल बोल दिया, केबल तो कोई आदमी कह सकता है आइमा, है ना। तो मतलब ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, कि सामने वाला क्या करे। इससे कि वीडियो में हम जो कुछ भी बताते हैं कुछ आइडिया लगा कर बताए जाते हैं या किसी से पूछ करके बताते हैं। तो कोई आदमी एक ही चीज़ को दो आदमी अगर बोलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला चीज़ और जानते हैं। इसके आगे लैपटॉप को अरबी में हासुब महमूल कहते हैं। हासुब महमूल। हासुब का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, जो भी कंप्यूटर है, टीवी है, जो भी है, इसको हासुब कहते हैं। हासुब है ना, लैपटॉप है जो या टीवी है, जो कंप्यूटर का टीवी होता है चाहे लैपटॉप का, तो इसको हासुब कहते हैं। और महमूल कहते हैं मोबाइल को महमूल कहते हैं। तो जो लैपटॉप होता है ना वो सेम मोबाइल के ही जैसे होता है, इसके वजह से उसको हासुब महमूल कहते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर में दो हिस्से होते हैं। कंप्यूटर में दो हिस्से, लैपटॉप में जो होता है ना वो सेम टोटल एक साथ होता है। लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है वो और टीवी साथ में होता है। लेकिन इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, टीवी अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है और कीबोर्ड अलग होता है। तो कीबोर्ड के बारे में आपको आगे बतलाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि टीवी जो है उसको हासुब कहते हैं। टीवी को जो टीवी आपको दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पर, उस टीवी को हासुब कहते हैं। और उसके साइड में या नीचे कहीं भी जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर को कहते हैं जहाज़। उस मॉनिटर को जहाज़ कहते हैं। तो ये हासुब प्लस आ रहा है दो होता है ना, एक हासुब है एक जहाज़ है। ठीक है, यानी कोई भी टीवी होगा, किसी भी तरह का टेलीविज़न हो तो उसको हासुब कहेंगे, और मॉनिटर होगा तो मॉनिटर को जहाज़ कहेंगे। कीबोर्ड को अरबी में लोहतुल मिफ्ता कहते हैं। लोहतुल मिफ्ता यानी कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको अरबी में लोहतुल मिफ्ता कहते हैं। लोहतुल मिफ्ता। अब इसमें दो शब्द हैं, एक की है दूसरा बोर्ड है। तो की को अरबी में क्या कहते हैं, मिफ्ता कहते हैं, और बोर्ड को अरबी में लोहा कहते हैं। तो दोनों को एक में अगर हम मिला के बात करेंगे तो लोहतुल मिफ्ता यानी कीबोर्ड। पेन ड्राइव को अरबी में या इंग्लिश में जो भी हो, अरबी में जो भी नाम हो, लेकिन इसको यहाँ पे फ्लश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अरबी में कोई दूसरा नाम इसका नहीं है, फ्लश मेमोरी कहते हैं पेन ड्राइव को। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये पेन ड्राइव है, इसको अरबी लोग भी फ्लश मेमोरी ही कहते हैं।
स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड को हारिस शासा कहते हैं, हारिस शासा। अब इसको आप अगर गौर कीजिएगा तो इसमें दो अल्फाज है, एक स्क्रीन और दूसरा गार्ड। तो गार्ड को अरबी में कहते हैं हारिस, गार्ड को अरबी में हारिस कहते हैं और स्क्रीन को शासा कहते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो घर की रखवाली करते हैं उनको हारिस कहते हैं। तो हारिस का मतलब गार्ड होता है, यानी घर की रखवाली या कोई चीज़ की हिफाजत करता है उसको हारिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रीन जो प्रोटेक्टर है, स्क्रीन गार्ड है, वो स्क्रीन की हिफाजत करता है, इसलिए इसको हारिस कहा जाता है। और ये ग्लास का होता है, कांच का होता है, ये शीशे पे स्क्रीन पे लगा होता है, इसलिए इसको हारिस शासा कहते हैं। हारिस शासा यानी स्क्रीन गार्ड। फ़ोन का बैक कवर, फ़ोन का जो बैक कवर होता है, यानी प्लास्टिक का हो या कचकड़े का हो या चमड़े का हो, जैसा भी होता है, तो उसको कहते हैं गित्ता खल्फी हातिफ। गित्ता खल्फी हातिफ, गित्ता कहते हैं कवर को, ठीक है। और खल्फ का मतलब होता है पीछे, खल्फ का मतलब होता है पीछे, और हातिफ का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। यानी फ़ोन का कवर है, इसलिए उसको गित्ता खल्फी हातिफ कहते हैं। कंप्यूटर का माउस, कंप्यूटर का माउस, वैसे सिर्फ माउस ही कहा जाता है, लेकिन हमने पहचान के लिए कंप्यूटर का माउस लिखा है, कंप्यूटर माउस लिखा है, ताकि समझ में आए कि ये माउस क्या चीज़ है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको अरबी में फ़ार कहते हैं, अरबी में फ़ार कहते हैं। और हमने अब लिखा है यहाँ कंप्यूटर माउस, तो कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं और उसके माउस को फ़ार कहते हैं, माउस को फ़ार कहते हैं। अगला शब्द है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे फ़ोटो भी लगा रखी है कि जिनको नहीं समझ में आए वो फ़ोटो देख करके भी पहचान सकते हैं। इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हैं और उनको नहीं मालूम कि हम तो हिंदी और उर्दू में बतलाते हैं, तो उनको अगर वो दूसरे ज़ुबान के मानने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो उनको नहीं समझ में आती तो वो कैसे समझेंगे, तो इसलिए हमने फ़ोटो लगा रखी है, ठीक है। तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को अरबी में कहते हैं आलतु हासिबा, आलतु हासिबा, हासिबा। अब आलतु क्यों कहते हैं, हासिबा क्यों कहते हैं, इसको एक और चीज़ आप समझिए। हिसाब को अरबी में हिसाब कहते हैं, कैलकुलेटर से हिसाब किया जाता है, तो हो सकता है इसलिए भी इसका नाम हासिबा हो, या कंप्यूटर को हासुब कहते हैं तो उससे मिलता जुलता हुआ ये नाम है, तो हो सकता है इसके वजह से भी उसका नाम हासुब हो सकता है। तो इसको आलतु हासिबा कहते हैं, कैलकुलेटर को आलतु हासिबा कहते हैं। अगला सेंटेंस है मोबाइल का स्टैंड। मोबाइल का स्टैंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब इसको हम मोबाइल का स्टैंड भी कह सकते हैं या कैमरा का भी स्टैंड कह सकते हैं, या जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है वहाँ पे, चाहे इस पर आप मोबाइल लगा दें, चाहे इस पर कैमरा लगा दें, या इस पर माइक्रोफोन लगा दें, स्टैंड। तो स्टैंड को मौक़िफ़ कहते हैं। अब कोई भी स्टैंड होगा, बस का स्टैंड होगा उसको भी मौक़िफ़ कहेंगे, टैक्सी का स्टैंड होगा उसको भी मौक़िफ़ कहेंगे, या ये मोबाइल का स्टैंड है इसको भी मौक़िफ़ कहते हैं, ठीक है। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना, रुकने को, कोई भी चीज़ रोकने को या खड़ा करने को वक़्फ़ कहते हैं, ठीक है। और जब रोक देंगे, खड़ा कर देंगे तो उसको मौक़िफ़ कहते हैं। तो मौक़िफ़, और मोबाइल को अरबी में महमूल कहते हैं, तो उसको मौक़िफ़ महमूल कहेंगे, या मौक़िफ़ जवाल कहेंगे, या मौक़िफ़ हाथ। अगला सेंटेंस है मच्छर मारने की मशीन। आप फ़ोटो देख करके पहचान सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर या और भी अरब कंट्रीज़ में हर जगह, हर दुकान में ये मशीन लाजिम है लगाना। इससे मच्छर, मक्खी, ये जो भी कीड़े फतिंगे होते हैं वो सब मर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसको अरबी में कहते हैं कातिल बऊद कहरबाई। कातिल बऊद कहरबाई। कातिल का मतलब कातिल होता है, ठीक है, मर्डरी, और बऊज का मतलब मच्छर होता है, मच्छर। और कहरबाई यानी ये बिजली से चलती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए इसको कहरबाई कहते हैं। तो कातिल बऊद कहरबाई इसका नाम है। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस आप जैसे फ़ोटो पे देखते हैं, ये चीज़ें आती है स्क्रू को खोलने के लिए। स्क्रू को
खोलने के लिए, जैसे मोबाइल का स्क्रू हो चाहे किसी भी चीज़ का स्क्रू हो, कहीं भी स्क्रू लगा होता है उसको खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत कई किस्में होती हैं, जैसे एक होता है उसको मुफ़क मुरब्बा कहते हैं। मुफ़क इस जितनी भी चीज़ें हैं इस सब को मुफ़क कहते हैं, ठीक है, मुफ़क। तो इसको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कुछ मुफ़क मुरब्बा होता है, मुरब्बा कहते हैं जो 4 मुँह वाला जो स्क्रू होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। तो 4 मुँह वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, ठीक। उसी में एक होता है चिपटा मुँह वाला, ठीक है, चिपटा मुँह वाला सीधा सीधा होता है तो उसको कहते हैं मुफ़क आईजी, उसको मुफ़क आईजी कहते हैं। यानी उससे सीधा सीधा जो स्क्रू होता है उसको खोला जाता है तो उसको मुफ़क आईजी कहते हैं, ठीक है। उसी में होता है एक जो बिजली चेक करने वाला होता है जिसको हम लोग अपने देश में टेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसको उससे बिजली टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि बिजली है या नहीं है, ठीक है। जो लोग बिजली के काम जो करते हैं उनको वो इस्तेमाल में लाते हैं तो उसको हम लोग अपने देश में टेस्टर कहते हैं। उसको यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्री में उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। मुफ़क हरबा, मुफ़क का मतलब होता है जो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, और हरबा का मतलब होता है बिजली। तो बिजली को चेक किया जाता है या बिजली का काम किया जाता है तो उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। अब जो भी चीज़ें बिजली में इस्तेमाल किया जाता है उस सब को कहरबा कहेंगे, ठीक है। चाहे डिसमिस हो, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वो जो भी तरह का सामान हो, कैंची हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सब मुफ़क वो सब हरबा में आएगा। कहरबा यानी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए उसको कहरबाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कई किस्में होती हैं तो उसमें किसी को मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, किसी को मुफ़क आईजी कहते हैं, इसको मुफ़क बर्गी भी कहते हैं। मुफ़क बर्गी कई जगह मुफ़क बर्गी के नाम से भी जाना जाता है, लोग बोलते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं जैसे बोला जाता है उस तरह से आप बोल सकते हैं मुफ़क बर्गी, यानी सभी को मुफ़क कहा जाएगा। अब वो बर्गी हो, आईजी हो, चाहे मुरब्बा हो, जो भी हो। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है मिस्मार। मिस्मार। अब आप कहेंगे कि इस चीज़ को मैं क्यों बतला रहा हूँ, तो ये चीज़ें मोबाइल के अंदर भी आती हैं या और भी जो लोग कारपेंटर वगैरह का जो कुछ भी प्लम्बर का काम करते हैं उसमें भी इस चीज़ को यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे जो भी हो, मेसन का काम करता हो, कोई भी काम करता है उसमें ये सब चीज़ें यूज की जाती है। अब ये स्क्रू है, इसको हम लोग अपने देश के अंदर स्क्रू कहते हैं। आप जिस देश के रहने वाले हैं, जिस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, आपके कंट्री में इस चीज़ों को क्या कहते हैं ये आप जानें, ठीक है। हम जो अरबी है इसका बता रहे हैं, इसको मिस्मार कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें हम आपको तस्वीरों के साथ दिखला रहे हैं, ये दोनों को मिस्मार कहते हैं। बशर्ते कि ये जो एक काली वाली दिख रही है इसको मिस्मार बर्गी कहते हैं। इसमें नोक होता है ना, तो इसको मिस्मार बर्गी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे स्क्रू जिसको कहते हैं, तो इस स्क्रू को मिस्मार मुरब्बा कहते हैं। अब इसमें दो तरह की होती हैं। एक होती है सीधी सादी होती है, यानी उसमें चिपटा सा मुफ़क लगाया जाता है, और इसमें 4 मुँह वाला लगाया जाता है। तो जो चिपटा होगा यानी सीधा सादा होगा उसको आईजी कहेंगे, और जो 4 मुँह वाला होगा उसको मुरब्बा कहेंगे। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा होगा तो उसको सगीर मिस्मार कहेंगे, और बड़ा होगा तो उसको कबीर मिस्मार कहेंगे। यानी जहाँ भी इस्तेमाल करने वाला होगा इसको मिस्मार कहते हैं, ठीक है। मिस्मार इस तरह का जो भी चीज़ होगा, जो भी हलाने वाला चीज़ यानी खोसने वाला चीज़ होता है उसको मिस्मार कहते हैं, ठीक। किसी भी तरह का बल्ब हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे लाइट में जलाने वाला हो या मोबाइल के अंदर का हो, या किसी भी तरह का किसी भी तरीके का टीवी के अंदर का हो, चाहे किसी भी तरह का बल्ब हो, उसको अरबी में लाम्बा कहते हैं। चाहे वो घर में इस्तेमाल करने वाला होता है, या गाड़ी में इस्तेमाल करने वाला होता है, या मोबाइल के अंदर जो बल्ब होते लाइट होती है उसका जो बल्ब होता है, सभी को लाम्बा कहते हैं। अब छोटा है, बड़ा है, या जिस चीज़ में इस्तेमाल होने वाला है उस चीज़ का नाम लेकर के हम बोल सकते हैं, उसको लाम्बा बोला जाता है, ठीक।